इमेजिन कीजिए आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने एक यूनिक ब्रांड बनाया, एक लोगो डिज़ाइन किया, पैकेजिंग पर पैसे लगाए, मार्केटिंग की और धीरे-धीरे आपका ब्रांड फेमस होने लगा। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि कोई दूसरा पर्सन या बिज़नेस सेम या सिमिलर नेम यूज़ कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, थ्रू आईपीआर लॉ, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्रेडमार्क होते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, ट्रेडमार्क कितने साल तक वैलिड रहता है और ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेडमार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर, स्टूडेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज ट्रेडमार्क को एकदम बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ सके। ट्रेडमार्क क्या होता है और बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क या साइन होता है जो किसी बिजनेस, गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें दूसरे बिजनेस से डिस्टिंग्विश करता है। ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये ब्रांड नेम, वर्ड, लोगो, सिंबल, टैगलाइन, शेप, साउंड और कुछ सिचुएशन में अदर्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नाइकी, एप्पल या कोको कोला जैसे नेम सुनते हैं तो इमीडिएट आपके माइंड में एक पर्टिकुलर कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स की इमेज आती है। यही होती है ब्रांड आइडेंटिटी, और ट्रेडमार्क लॉ इसी ब्रांड आइडेंटिटी को लीगली प्रोटेक्शन देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया और उसका ब्रांड नेम रखा आपने अर्बन लीव। अगर आप रेलेवेंट गुड के लिए इस ब्रांड को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको उस मार्क पे रिलेशन में लीगल राइट्स प्रोवाइड कर सकता है, सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल लॉ। सो एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, ट्रेडमार्क इक्वल टू ब्रांड आइडेंटिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में सबसे पहले पे आता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मेनली वर्ड, नेम या लेटर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के बिजनेस का यूनिक ब्रांड नेम, इसका एडवांटेज ये है कि प्रोटेक्शन जनरली वर्ड इटसेल्फ पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगो डिज़ाइन पर। दूसरा है लोगो या डिवाइस। अगर आप ब्रांड के एक यूनिक लोगो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हैं तो वो डिवाइस मार्क में फॉर्म में आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए आप किया जा सकता है। तीसरा है कलेक्टिव मार्क या कॉम्बिनेशन। कलेक्टिव मार्क किसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है। फिर अब आता है स्लोगन। ये शॉर्ट मेमोरेबल टैगलाइन और फ्रेजेस होते हैं। फिर इसके बाद से आता है 3D शेप। ये एक तरीके का लोगो या 3D शेप टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। और उसके बाद से आप साउंड मार्क, नॉन ट्रेडिशनल में आ सकते हैं, कलर्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। अब हम समझते हैं कि ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप किसी गुड्स के लिए रजिस्टर करते हैं तो वही ट्रेडमार्क होता है, और अगर किसी सर्विस के लिए रजिस्टर करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे वो सर्विस मार्क बोला जाता है। ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन हाँ, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रेशन, हाँ, जर्नल पब्लिकेशन, और उसके बाद से जब आपको रजिस्टर्ड हो जाता है तो वही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क सर्च करते हैं। ट्रेडमार्क सर्च करने के बाद से हम उसके लिए एक टीएमए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर हमारे एप्लीकेशन में कुछ
डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रहती हैं या फिर कुछ स्क्रूटनी के लिए चीज़ें होती हैं, तो एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट आता है, फिर हम अपना उस पे रिप्लाई देते हैं। अगर डिपार्टमेंट संतुष्ट हो जाता है हमारे रिप्लाई से, तो वो हमारा ट्रेडमार्क पब्लिकेशन के लिए डाल देता है। आफ्टरवर्ड्स पब्लिकेशन के 3-4 महीने बाद जर्नल पब्लिकेशन के आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिल जाता है। अदर हैंड पे अगर एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट से हमारा अधिकारी अगर हमारी बात नहीं समझ पाता है, तो वो हियरिंग के लिए डाल देता है, और अगर हियरिंग में वो हमारी बातों से संतुष्ट हो गया तो हमें ट्रेडमार्क दे देता है, और अगर हियरिंग में अगर नहीं संतुष्ट होता है तो वो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। तो एप्लीकेशन तो सेम डे में फाइल हो जाती है। एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट होने में और डिपार्टमेंट से क्वेरी आने में लगभग 4 महीने तक समय लग जाते हैं, और उसके बाद के 2-4 महीनों में अ, अगर अपोजिशन नहीं आता है तो पब्लिकेशन हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स आपका 12 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, तो उसके बाद से कितनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास उस ट्रेडमार्क का राइट रहेगा। तो इसे हमें हर 10 साल पे हमें रिन्यूअल कराना होता है। वो 10 साल के लिए ही हमारे पास राइट उसके रहते हैं। आफ्टरवर्ड हम बिना किसी झिझक के उसे रिन्यू भी करा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करता है तो हमारे पास क्या कॉमन रेमेडीज़ होती हैं। आप उसे कोर्ट से ऑर्डर करा सकते हैं कि वो ऐसा ना करे। मॉनेटरी डैमेजेस के लिए आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, और जितने भी उसने प्रॉफिट अर्न किए हैं आपके मार्क्स, वर्ड मार्क, ट्रेडमार्क यूज़ करके, वो आप प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। और जितने भी गुड्स उसके मार्केट में उसने डाले रखे हैं, आपके पायरेटेड कॉपी गुड्स, वो भी आप उसको डिस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अब हम समझते हैं आईपीआर में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली आर्टिस्टिक वर्क के लिए आपका कॉपीराइट होता है, जैसे कि राइटिंग, म्यूजिकल, आर्ट। और पेटेंट जो होता है वो आपका कुछ इनोवेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ नो हाउ से रिलेटेड होता है। वहीं पे ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क रहता है। तो ये रहा हमारी तरफ से ट्रेडमार्क के बारे में सारी अप टू डे जानकारी। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है तो हमारे logicaladdha.in पे आके आप अपने ब्रांड को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।